भैया बहनों फुभाफीफ, कल आपको उदिता कक्षा 8 का पाठ 12 जो रांगे राघव द्वारा लिखा हुआ रिपोर्टार्ज था उसको मैंने भेजा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रमशः। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपके को विषय समझ में आएगा। ये एक रिपोर्टार्ज है। रिपोर्टार्ज माने कोई कवि या लेखक उस स्थान पर जा कर के वहाँ की विभिन्न घटनाओं को लिखता है और समझता है, उसके बाद अपने शब्दों में लिखता है। तो उसी तरह से रांगे राघव का बांध भागे दाओ भी एक रिपोर्टार्ज है। हालांकि उनका एक ही रिपोर्टार्ज है तूफानों के बीच, और वो तूफानों के बीच में से ही हो सकता हो वो संकलित हो। इसमें इन्होंने बंगाल की यात्रा की है। बंगाल माने पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। वहाँ 1942 के आसपास एक बहुत ज़्यादा अकाल आया था। उस अकाल में बहुत सारे आदमी मारे गए थे, अनाज खाने तक के लिए नहीं थे, और कुष्ठ रोग जैसी महामारी भी फैल गई थी। उसी का वर्णन इन्होंने इस रिपोर्टार्ज में किया है। तो आप इसको कई बार पढ़ेंगे तो अर्थ निकल करके सामने आएगा। हम थोड़ा सा रांगे राघव के बारे में आपको बताएंगे कि वो लेखक थे। जैसे रांगे राघव का जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ था। आगरा उत्तर प्रदेश में ही है। आपका मूल नाम TNV आचार्य माने तिरुमल्लय नंबावकम वीर राघव आचार्य था। आपके पूर्वज दक्षिणात्य थे, लेकिन वे बैर भरतपुर में आ बसे थे और उनके पास बैर व बारोनी गांव की जमींदारी थी। रांगे राघव की शिक्षा आगरा में हुई। आपने 1944 में सेंट जॉन्स कॉलेज से स्नातकोत्तर और 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से PhD की। आपने 13 वर्ष की अल्पायु में लेखन कार्य आरंभ किया, माने मात्र 13 वर्ष के थे तभी से इन्होंने लिखना हिंदी साहित्य में शुरू कर दिया था। 1942 में अकाल ग्रस्त माने सूखा पड़ गया था। बंगाल की यात्रा के पश्चात लिखे रिपोर्टार्ज तूफानों के बीच से आप चर्चित हो गए। निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए 12 सितंबर 1962 को मुंबई में लंबी बीमारी के कारण आपका देहांत हो गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं घरौदे, राह ना रुकी, निष्फल प्रेम, 12वीं रात। तो ये रांगे राघव का जीवन परिचय था। आप इसको पढ़ करके याद कर लेंगे। और ये जो अध्याय है इसको हमने शुरू में ही बताया कि बंगाल प्रांत जो तूफानों के बीच से है उसी से लिया गया संकलन है। तो भैया बहनों इसे पढ़िएगा। हम इसके आगे आपको अभ्यास प्रश्न बताएंगे। धन्यवाद।